नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिरोजपुर में सुरक्षा उल्लंघन पर प्रत्यक्ष विवरण देकर जताई नाराजगी। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर जाहिर की चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पंजाब की चंडी सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। ये 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन के समक्ष मेंशन किया गया है। चीफ जस्टिस के बेंच शुक्रवार को सुनवाई पर फैसला कर सकते हैं। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने और उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकार अब एक्शन में आई है। पंजाब सरकार ने मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल है। ये कमेटी 3 दिनों में अपना रिपोर्ट पेश करेंगी। जज्जर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि राजनीतिक द्वेष में अंधी हुई कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर फिरोजपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को खतरे में डालने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री और भाजपाइयों को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कैथल जिले में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने चीका, बतसुई और हरगढ़, किगान, कलार बाजार और पीडल तितनवा गांव के भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा है कि उक्त बाईपास से बनने से चीका के साथ साथ आसपास के गांव को भी काफी फायदा होगा। सीएम मनोहर लाल ने सोलर वाटर पंपिंग योजना की शुरुआत की। PMKUSUM के तहत किसानों की योजना में प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। लघु सिंचाई पर सरकार जोर दे रही है। हर क्षेत्र को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि बिजली की खपत कम हो रही है। पिछले 7 सालों से सरकार इस पर काम कर रही है। सीएम ने कहा है कि 5500 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे सरकार और ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि मौजूदा सरकार से भागाना है, नई सरकार को लाना है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। वहीं दिल्ली में 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इटली से अमृतसर लौटे चार्टर्ड विमान में कोरोना विस्फोट। 182 में से 125 यात्री पॉजिटिव। 2 दिन के अंदर चंडीगढ़ PGI के 146 डॉक्टर संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। एक दिन में 325 लोगों की कोरोना से मौत। देश में एक दिन में 19,206 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 2,85,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,538 केसेस सामने आए। वहीं एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी आंकड़ों में इजाफा। 24 घंटे में 2,265 मरीज मिले और वहीं पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,097 केसेस सामने आए। एक दिन में 6 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,176 केसेस सामने आए। एक दिन में 2 की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 1,178 केस सामने आए। सरकार की लोगों से मास्क पहनने की अपील।
अंबाला में ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस सामने आए और कोरोना के 124 केस मिल गए हैं, जिसके बाद से कोरोना एक्टिव केस 351 के पार। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी, एक दिन में 75 पॉजिटिव केसेस मिलने से हड़कंप मचा। केतल में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। 26 दिसंबर को जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं था, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर ही कोरोना के एक्टिव केस 0 से 22 पहुंच चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11,200 के पार है। वहीं 348 लोगों की कोरोना से मौत हुई। संक्रमितों में से 18 को हल्के लक्षण के चलते होम आइसोलेशन में रखा गया। संक्रमण के फैलाव को रोकने और कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जांच कर रही है। वहीं जिले में ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं मिला। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 2630 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 केसेस सामने आए। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 797 मामले हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा 465। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 236 केस आ चुके हैं। वहीं 86 मरीज रिकवर भी हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस मिले। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद 280 कुल केस पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 226 केसेस मिले हैं। इसके दौरान राज्य सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी। गुजरात में भी आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां ओमिक्रॉन के 204 केस पहुंचे। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के 97 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 31 केस मिले हैं। वहीं 6 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 35 केसेस सामने हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा 106 के पार। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 34 केसेस मिले, 72 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। जरूरी चीजें छोड़कर सभी तरह की मार्केट्स बंद रहेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर रेड जोन में शामिल। वहीं पंचकुला और अंबाला भी रेड जोन में शुमार। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर भी रेड जोन में शामिल किए गए। वहीं 11 जिले में सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। प्रदेश में सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स भी बंद रखे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को छूट दी गई। बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में एंट्री की अनुमति नहीं होगी। इन जिलों में एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस एग्जीबिशंस पर भी रोक लगाई गई। सरकारी प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं प्रदेश में पॉजिटिव केसों के आधार पर 11 जिले ग्रुप ए में शामिल किए गए। 12 जनवरी तक सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ा दी गई। हरियाणा में 3 से 12 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखे जाएंगे और इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। प्रदेश में देह संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। वहीं शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में कोविड अनुकूल व्यवहार, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना जरूरी होगा। रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रोक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब कुरुक्षेत्र जिले भी रेड जोन में तब्दील हो गए। यहाँ नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति। 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दी गई है। सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने कहा है कि सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस पर रोक रहेगी। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में कार्यकालों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति है। जिले में रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है, जहां करनाल भी आंशिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया है कि इस लॉकडाउन के दौरान सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। जज्जर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान जिला रेड जोन में शामिल हो चुका है, जहां कोरोना के 32 नए केस सामने आए। पानीपत में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। जिला उपायुक्त ने शाम 6 बजे से बाजारों को बंद करने के आदेश दिए। भिवानी के लघु सचिवालय आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। साथ ही बिना वैक्सीन वाले लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट भी देखा जा रहा है। एसडीएम ने बताया कि बिना जांच के किसी को कार्यालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। रोजाना 50 से 60 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को समझाना होगा, तभी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। रोहतक में 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित नजर आए। बच्चों का कहना है कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम भी शामिल हैं। सिरसा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों में अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। जिले में सुबह 15 से 18 साल के बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं और अपना टीका लगवा रहे हैं। जिले में करीब 70,000 बच्चों के टीकाकरण का बड़ा टारगेट रखा गया। चंडीगढ़ पीजीआई के स्टाफ पर टूटा कोरोना का कहर। 2 दिन में 186 डॉक्टर कर्मचारी संक्रमित पाए गए। पीजीआई आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है, वहीं मेडिकल स्टाफ रिकवरी में जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं। वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 84 और प्राइवेट अस्पतालों में 54 ऑक्सीजन प्लांट्स लागू हो चुके हैं। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने वाला हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है। एचसीएमएस डॉक्टर्स की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा है कि एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलाया गया। मांगों पर उनके लेवल पर बातचीत की जाएगी। अब फाइनल फैसला सीएम लेंगे। टोहाना में लॉयंस क्लब की ओर से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीएसपी बिरम सिंह ने किया है। इस दौरान डीएसपी ने नो मास्क, नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री के पोस्टर्स को लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इन लोगों को जागरूक करने के लिए ये मुहिम शुरू की। फतेहाबाद में यूरिया खाद की कमी पर किसानों की लाइन जारी है। इस दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। किसानों का कहना है कि पहले डीएपी और अब यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। सरकार किसानों को खाद उपलब्ध करवाने में फेल साबित हुई। गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। अभिभावक और बच्चों का कहना है कि 7 जनवरी एडमिशन की लास्ट डेट है और स्कूल वालों ने अभी तक एडमिशन नहीं दिया है। निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि अपने काम धंधों को छोड़कर बच्चों के एडमिशन के लिए उन्हें जगह जगह भटकना पड़ रहा है। अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। अंबाला शहर नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इमरजेंसी मरीज का अपेंडिक्स ऑपरेशन कर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। डॉक्टरों के अनुसार जब मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था तो उसका अपेंडिक्स सूजन के कारण फट चुका था। मरीज के आंत में भी 3 छेद हो चुके थे। 2 घंटे चले इस ऑपरेशन में मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और यहां पर डॉक्टर्स को सफलता हासिल हुई।
वही मरीज ने बताया कि गरीबी के कारण में डॉक्टरों के रेफर करने के बावजूद इलाज करवाने पीजीआई नहीं जा सका। अब वे बिल्कुल स्वस्थ है क्योंकि डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दान दिया। 4 जनवरी को घी व्यापारी राजू को गोली मारकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में एसआई कांस्टेबल और एसपीओ को सस्पेंड किया गया। एसआई कांस्टेबल और एसपीओ पर आरोप है कि उन्होंने घायल घी व्यापारी को अपनी गाड़ी में अस्पताल नहीं पहुंचाया। इस दौरान उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह के 7 सदस्यों को साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने लड़की को मौत के घाट उतारा। वही हत्या के बाद आरोपी ने लड़की के परिजनों को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा। रोहतक के शीतल नगर जल घर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी देखने को मिली। बुधवार को प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 248 सड़कें बंद रही। 140 बिजली ट्रांसफर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 8 और 9 जनवरी तक स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। फरीदाबाद में रुक रुक कर हुई बरसात की वजह से पॉल्यूशन लेवल में कमी देखी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे दर्ज किया गया। वही बल्लभगढ़ और सेक्टर 16 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता चला जा रहा है। AQI लेवल 380 दर्ज किया गया। गुजरात के सूरत में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम टाइगर एंड प्रिंटिंग मिल के 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि 25 लोग जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी है। DIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। वही भारतीय कप्तान कपिल देव आज 63 साल के हो गए हैं। आज ही के दिन 1959 में कपिल देव का चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विनी ने इतिहास रच दिया है। इस मैदान पर अनिल कुंबले के बाद विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय स्पिनर बने। अनुष्का शर्मा मूवी चकदा एक्सप्रेस में पूर्व भारतीय कप्तान झुलना गोस्वामी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। फिल्म की पहली झलक भी रिलीज हो चुकी है, जिसमें अनुष्का शर्मा मैदान में बल्ला पकड़े नजर आई।